आपने कभी किसी एआई को कोई मजेदार कमांड दिया है, कुछ इस तरह का कि मुझे एक एस्ट्रोनॉट दिखाओ जो घोड़े पर बैठकर चांद पर गिटार बजा रहा हो, और फिर जो नतीजा आया वो कुछ अजीब ही था, है ना? आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले एक नए एआई फ्रेमवर्क जेम्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ये एआई मॉडल्स जो इतने पावरफुल हैं, वो हमारी थोड़ी सी डिटेल बात को समझने में फेल क्यों हो जाते हैं। जैसे ही हम दो तीन आइडियाज को मिलाते हैं, वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें पहले मल्टी मॉडल जनरेशन को समझना होगा। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यह बस एक फैंसी सा शब्द है। इसका सीधा सा मतलब है एआई की टेक्स्ट और इमेज यानी लिखावट और तस्वीर दोनों को एक साथ समझने और बनाने की काबिलियत। और प्रॉब्लम असल में यही है। आज के सबसे ताकतवर एआई मॉडल्स भी जब आप उनसे कुछ कॉम्प्लेक्स या खास बनाने को कहते हैं तो अक्सर गड़बड़ा जाते हैं। वो सिंपल काम तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जैसे आप डिटेल्स बढ़ाते हैं वो सब कुछ मिक्सअप कर देते हैं। लेकिन अब इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही शानदार सल्यूशन आ गया है। चलिए मैं आपको मिलवाता हूं जेम्स से। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो पहले से मौजूद एआई मॉडल्स में एक तरह से सुपर पावर डाल देता है। जेम्स का पूरा नाम है एजेंट नेटिव मल्टी मॉडल जनरेशन विथ मेमोरी एंड स्किल्स। अब इसमें जो सबसे जरूरी शब्द है वो है एजेंट नेटिव। इसका मतलब यह है कि जेम्स कोई एक बड़ा सा एआई नहीं है, नहीं, बल्कि ये छोटे छोटे एक्सपर्ट एजेंट्स की एक पूरी टीम है जिन्हें एक साथ मिलकर काम करने के लिए ही बनाया गया है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि जेम्स एक एआई को तीन चीजें देता है। पहली, एक एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम। दूसरी, एक शेयर्ड नोटबुक ताकि वो अपनी गलतियों से सीख सकें और उन्हें दोहराएं नहीं। और तीसरी, एक जादुई टूल बॉक्स जिसमें हर मुश्किल काम के लिए बिल्कुल सही औजार मौजूद है। तो चलिए अब जरा गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये जादू आखिर काम कैसे करता है। जेम्स असल में तीन मजबूत पिलर्स या कह लें कि स्तंभों पर खड़ा है जो इसे इतना पावरफुल बनाते हैं। ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये जेम्स का पूरा ब्लूप्रिंट है। मुझे पता है पहली नजर में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर आप चिंता मत कीजिए। हम इसके हर हिस्से को एक एक करके बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो पहला पिलर है एजेंट लूप। इसे एक डिजिटल वर्कशॉप की तरह सोचिए। सबसे पहले प्लानर आता है जो मैनेजर की तरह पूरी स्ट्रेटजी बनाता है। फिर डिकम्पोजर आपके कमांड को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। इसके बाद जनरेटर उस प्लान के हिसाब से इमेज बनाता है। और फिर आता है वेरीफायर जो एक सख्त क्वालिटी चेकर की तरह यह पक्का करता है कि हर डिटेल सही है या नहीं। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो रिफाइनर आकर प्रॉम्प्ट को और बेहतर बनाता है और प्रोसेस फिर से शुरू हो जाता है। दूसरा पिलर है एजेंट मेमोरी। ये आप कह सकते हैं जेम्स का दिमाग है। ये वही शेयर्ड नोटबुक है जहां पूरी टीम अपनी पिछली कोशिशें, क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, सब कुछ नोट करती है। इसी वजह से जेम्स वक्त के साथ और स्मार्ट होता जाता है और अपनी गलतियों को दोहराता नहीं है। और हमारा तीसरा पिलर है एजेंट स्किल, यानी वो जादुई टूल बॉक्स। इसमें हर तरह के काम के लिए स्पेशल टूल्स होते हैं। जैसे अगर आपको इमेज में एकदम साफ सुथरा टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए एक अलग स्किल है। अगर 3D स्पेस को समझना है तो उसके लिए एक दूसरी स्किल है। और यही चीज इसे इतना फ्लेक्सिबल और पावरफुल बनाती है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत ही कमाल का लग रहा है ना, लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या ये सच में काम करता है? तो चलिए अब थ्योरी छोड़ते हैं और सीधा सबूत देखते हैं। यहां मुकाबला है डेविड और गोलियत का। एक तरफ है इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल और दूसरी तरफ है एक छोटा लाइट वेट मॉडल जिसे जेम्स की ताकत दी गई है। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो नतीजे आए हैं वो आपको हैरान कर देंगे। और ये रहे नतीजे। जरा देखिए, जो बड़ा हेवीवेट मॉडल है नैनो बनाना 2, उसका स्कोर है 44.6। हमारा छोटा मॉडल जेड इमेज टर्बो अकेले सिर्फ 31 का स्कोर कर पाया। लेकिन जैसे ही उसके साथ जेम्स जुड़ा, उसी छोटे मॉडल का स्कोर उछलकर 63.5 हो गया। यह सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक तरफा जीत थी। जेम्स ने एक छोटे मॉडल को इंडस्ट्री के सबसे बड़े मॉडल से लगभग 50% बेहतर बना दिया। रिसर्च पेपर की ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि जेम्स एआई को उन सीमाओं से भी आगे ले जाता है जहां वो पहले कभी नहीं पहुंच सकता था। ये सिर्फ एक छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एआई की काबिलियत में एक बहुत बड़ा उछाल है। तो इस सब का एआई के भविष्य के लिए क्या मतलब है? जेम्स इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है? ये रिसर्च हमें 4 बहुत बड़ी चीजें देती हैं। एक बिल्कुल नया टीम बेस्ड फ्रेमवर्क, एक स्मार्ट मेमोरी जो गलतियों से सीखती है,
एक टूल बॉक्स जिसे आप नए स्किल से भर सकते हैं, और इस बात का पक्का सबूत कि ये सब कुछ सच में काम करता है। देखिए, बात सिर्फ बेहतर तस्वीरें बनाने की नहीं है, ये एआई के साथ काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने के बारे में है। सोचिए, अब एआई सिर्फ आपके कमांड्स को फॉलो करने वाला एक टूल नहीं रहेगा, बल्कि वो आपके साथ एक क्रिएटिव पार्टनर की तरह काम करेगा, जो आपको आइडियाज देगा और आपके विजन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं, क्या हम एआई के एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां वो सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि क्रिएटिव एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम होगा जो हमारे साथ मिलकर काम करेगी? जेम्स जैसे फ्रेमवर्क्स हमें दिखा रहे हैं कि ये भविष्य शायद उतना भी दूर नहीं है जितना हम सोचते हैं।